औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 9 मुहर्रम हराम का दिन है। जो बहन भाई ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी किस्मत खोल दे, उनके नसीब अच्छे कर दे, तो समझ लें कि आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। हम आपको जो कलमात बताने जा रहे हैं, यकीन जानें कि इन कलमात के बारे में आज से पहले आपने किसी से नहीं सुना होगा। 9 मुहर्रम हराम का दिन तो वैसा भी इतना कीमती दिन होता है कि इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगा जाए, अगर सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा जाए तो यकीन जानें कि ऐसे शख्स के बेड़े पार हो जाते हैं। आज 9 मुहर्रम हराम को आपने थोड़े से चावल लेकर उन चावलों को पका लेना है। उसके बाद आपने चंद कलमात इन चावलों पर पढ़ने हैं और पास बच्चों को ये चावल खिला देने हैं। यकीन जाने कि पूरा साल आपको कभी भी रिस्क की कमी ना आएगी। इसके साथ बरसों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप जो भी जायज़ हजात मांग रहे हैं वो अभी तक कबूल नहीं हुई, तो यकीन जाने कि वो भी लाजमी कबूल होंगी। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं करता। या तो उस दुआ की कबूलियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त थोड़े अरसे से किसी ख़ास वजूहात की बिना पर टाल देता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर देता है। लेकिन जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चंद ख़ास कलमात पढ़कर अल्लाह से मांगते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की हर जायज़ ख्वाहिशात को उसकी नीयत के मुताबिक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर कर देता है। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, इस वजीफ़े की हकीकत आपको इस तरीक़ाकार से भी मिल सकती है कि पिछले साल एक भाई साहब को हमने ये वजीफ़ा बताया था और मुहर्रम गुज़रने से पहले पहले उन्होंने हमें दोबारा बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अच्छी जगह रोज़गार दे दिया है, क्योंकि उन्होंने ये वजीफ़ा अच्छे रोज़गार के लिए किया था। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 9 मुहर्रम हराम को जिस तरह मैंने आपको बताया कि चंद चावल बनाकर उन पर यह कलमात पढ़कर आपने बच्चों में बांट देने हैं, इसी तरह 10 मुहर्रम हराम को भी आपने इस अमल को दोहराना है। लेकिन इस अमल के साथ साथ आपने 9 और 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा भी लाजमी रखना है। अगर आप किसी मसरूफियत की बिना पर 9 मुहर्रम हराम का रोज़ा नहीं रख सके तो कोशिश करें कि 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा आप लाजमी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा अजीम रब है, वो हमारी नीयतों को देखता है कि हम क्या सोच कर रोज़ा रखते हैं और जो अमल हम करते हैं इस अमल में कितना दिखावा है और कितनी सच्चाई है। प्यारे नाज़रीन, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 47-27 में दर्ज है, हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अशूरा के रोज़े की बाबत सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा। रमज़ान अल मुबारक के महीने के अलावा जिस महीने के सबसे अजीम रोज़े अगर देखे जाएँ तो वो ये 9-10 मुहर्रम हराम के रोज़े होते हैं। आप कोशिश करें कि आप 9 और 10 का रोज़ा लाजमी रखें। प्यारे नाज़रीन, आज के खूबसूरत अमल की जानब चलते हैं। मुझे यकीन है कि ये अमल इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों को बदल देगा। इंसान की ज़िंदगी में एक तरफ अगर मेहनत है तो दूसरी तरफ नसीब भी बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो यकीन जानें कि आप नसीब पर भी यकीन रखें, और नसीब हमेशा दुआओं से खुलते हैं। आप अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुद भी दुआ करें कि अल्लाह मेरे नसीब खोल दे, क्योंकि दुनिया में जितने भी मेहनती लोग हैं वो सब के सब नसीब वालों के आगे झुकते हैं। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको अभी अमल के बारे में आगाह करेंगे, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नसीब खोलने की दुआ के बारे में भी बात करेंगे। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें
تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ وظیفہ کا طریقہ کار جان لیں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کو ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ کے نصیب کھل جائیں، اللہ رب العزت آپ کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لیں، آپ سوائے زندگی میں اللہ رب العزت کی ذات کے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 9 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد آپ چاول تیار کر لیں اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے وہ چاول بچوں میں بانٹ دینے ہیں اور بچوں سے آپ نے کہنا ہے کہ یہ چاول کھا کر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یاد رہے کہ جب چاول پک کر تیار ہو جائیں تو آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو 100 مرتبہ ان چاولوں پر دم کرنا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام جو کہ روزگار کے اضافے کے حوالے سے بڑا اہم اور بڑا مفید جانا جاتا ہے، یا رزاق، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا رحمان جو کہ اللہ کی فضیلت حاصل کرنے کے حوالے سے اہم جانا جاتا ہے، اس نام کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر ان چاولوں پر دم کر کے آپ نے بچوں کو کھلانا ہے۔ یقین جانے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگ دستی پیش نہ آئے گی۔ 9 محرم الحرام کو جب آپ عصر کے بعد یہ تمام چیزیں کمپلیٹ کر لیں تو جب مغرب کی اذان ہو جائے آپ مغرب کی نماز بڑے ہی شوق کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے اسی طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں جس طرح آپ عام نمازوں میں ادا کرتے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نفل سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک ہاتھ لے کر سورہ واقعہ، اگر یہ سورہ مبارکہ آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ اس سورہ مبارکہ کو دیکھ کر کم از کم 1 مرتبہ سورہ واقعہ جو کہ رزق میں اضافے کے حوالے سے اور دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بڑی اہم اور بڑی مفید سورہ مبارکہ جانی جاتی ہے، اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ جب آپ دوسرا دن ہو جائے یعنی کہ 10 محرم الحرام کو آپ نے چاول وغیرہ نہیں بانٹنے، لیکن مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت سے اپنے نصیب کے لیے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور شوق کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ عظیم رب ہے، وہ عظیم بادشاہ ہے، اس کی تعریف میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی کھلے دل سے آپ تعریف کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ رب العزت سے گناہوں کے بارے میں توبہ استغفار کریں اور دل میں تہیہ کریں کہ اے اللہ آج کے بعد میں کبھی کسی کے گناہ میں مبتلا نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے مسائل اپنے نصیب کے لیے دعا کریں تو یقین جانیں کہ یہ 2 دن آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔